ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमामहेश्वराय नमः। कार्तिक मास महात्म्य सप्तम अध्याय खंड 1। भयभीत देवताओं द्वारा रक्षा हेतु भगवान विष्णु से प्रार्थना करना। श्री भगवान विष्णु द्वारा दैत्य जलंधर से भीषण युद्ध होना, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। तब भगवान शिव की प्रेरणा से नारद जी का जलंधर राक्षस को मिलना और उसको शिव से अपूर्व सुंदरी देवी पार्वती की प्राप्ति के लिए उकसाना। श्री नारद जी ने कहा, सुमेरु पर्वत पर भी जलंधर को अपनी खोज में आता देख करके इंद्र आदि सब देवता भयभीत होकर के वहां से भी भाग निकले। भाग करके वह वैकुंठ से भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। हे भगवान, कच्छ मच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले, संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमन, हे शरणागत के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित हम देवताओं के संताप को हरने वाले और सूर्य चंद्रमा दो नेत्र धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जो कोई इस संकट नाशक स्तुति का पाठ करता है, उसके समस्त संकट दूर हो जाते हैं। हे राजा पृथु, देवताओं की प्रार्थना को सुनकर करुणा के सागर भगवान श्री विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही जलंधर को मार डालूंगा। ऐसा कहने के साथ भगवान गरुड़ पर जा चढ़े और तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते हुए देखकर के समुद्र पुत्री लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और बोली, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी परम प्रिया हूँ और भक्त हूँ, तो मेरा भाई आपके द्वारा मारा जाना नहीं चाहिए। यह कैसे संभव है? इस पर श्री भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जलंधर को कदापि नहीं मानूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बहुत स्तुति की है। ऐसा कहकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के शीघ्र ही सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। विष्णु भगवान के तेज से हर्षित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित दैत्य इधर उधर भागने लगे। तब अपने वीर दैत्यों को भयभीत देख करके जलंधर ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहे और उन पर भयंकर आक्रमण किया। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे और तब इंद्र को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर सवार भगवान श्री विष्णु युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नाम का धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया, जिससे तीनों लोग स्तब्ध हो गए। पल मात्र में ही भगवान श्री विष्णु ने सहस्त्रों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान श्री विष्णु और जलंधर का भयंकर युद्ध हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्यचकित हो गए। श्री विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष काट डाले। एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इसे व्यतीत होकर के वह प्रचंड गदा उठाकर के गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ मूर्छित होकर गिर पड़ा और साथ ही क्रोध से भरे हुए दैत्य ने और भी उग्र भगवान श्री विष्णु पर प्रहार किया। इसके उत्तर में भगवान श्री विष्णु ने इसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ा कर उसको बींधना प्रारंभ कर दिया। दैत्यराज जलंधर भी उन पर अपने पैने बाणों का प्रहार करने लगा और फिर भगवान ने गदा ग्रहण की। शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह विचलित न हुआ और मदो उन्मत्त हाथी की भांति उस गदा की मार को फूल की माला जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मत ने अत्यंत ही क्रोधित होकर के एक अग्निमुख त्रिशूल उठा करके श्री विष्णु भगवान पर छोड़ दिया। विष्णु ने शिव के चरणों का ध्यान किया और नंदक नाम के त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टकों से मल्लयुद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु के साथ युद्ध करते रहे और इस घोर
युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया, और जब दोनों कुछ शर्मित से हो गए, तभी वायवी भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम देवी लक्ष्मी के भाई हो। तू धन्य है जो इस युद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे मांग ले। भगवान श्री विष्णु की ऐसी बात सुनकर के जलंधर ने कहा, हे श्री हरि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने पार्षदों सहित मेरे यहाँ निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उनकी ऐसा सुनकर भगवान श्री विष्णु को खेद तो हुआ, परंतु उसी समय श्री विष्णु भगवान ने तथास्तु कह दिया। तब श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी गरुड़ आदि के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रतन आदि थे, उन सब को छीन कर दैत्यराज ने अपने अधिकार में कर लिया। निशुंभ को पाताल में शासन करने के लिए भेज दिया, और देव, दानव, यज्ञ, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सब को अपना वशवर्ती जानकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। सप्तम अध्याय खंड 2। देवताओं द्वारा भगवान शंकर से जलंधर राक्षस के आतंक से छुटकारा एवं उनकी सहायता के लिए प्रार्थना करना। नारद जी बोले कि हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देख कर के देवता शुद्ध होने लगे, और उन्होंने देवादेव भगवान महादेव से प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी। कितने ही प्रकार से भगवान श्री शिव की स्तुति की, और तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद को बुला करके देव कार्य करने की इच्छा से देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शिव की आज्ञा से देवपुरी गए, और इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर के शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सब देवताओं ने नारद जी की ओर देखा, अपने सब कष्टों और दुखों को कहकर उन्हें निवारण करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, और इसके लिए भगवान शंकर के आदेशानुसार ही मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर के और देवताओं को आश्वासित कर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा की। जलंधर ने हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ कैसे आए हैं? मेरी योग्य जो सेवा हो आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न हुए, बोले कि हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब प्रकार की संपदाओं और रत्नों के स्वामी एकमात्र तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर जा रहा था, तो जहाँ 10,000 योजन में कल्प वृक्ष का वन है, वहां पर मैंने सैकड़ों कामदेवों को विचरते देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित और परम दिव्य, अद्भुत और स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ भगवान शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गोर वर्ण और त्रिनेत्र, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके पास समर्थशाली तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है, इतने सामर्थ्यवान। हे दैत्यन, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया, और उसे देखने के लिए ही मैं यहाँ पर चला आया। यह सुनकर कि जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब प्रकार की वैभव ऐश्वर्य दिखलाया, और उसे देखकर देवताओं का कार्य करने की इच्छा से शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि तो तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत हाथी तुम्हारे पास है, उत्सर्वा घोड़े भी तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष कुबेर की निधि तुम्हारे यहाँ है, मणि और रत्नों के ढेर भी तुमने यहाँ लगा लिए हैं, ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे सब प्रकार के रत्न भंडार आदि ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, परंतु तुम्हारे पास एक रत्न की कमी है। कोई स्त्री रत्न तुम्हारे पास नहीं है, उसके बिना सब फीका है और उसने
नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ है। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसी स्त्री रत्न तो कैलाश पर योगी शंकर जी के ही पास है। उसकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर जी से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोक में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो पर वह परम विरक्त शंकर जी भी उसके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस समय दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय, श्री गौरी शंकर की जय, श्री राधे कृष्णा की जय।